बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ राजस्थान सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी है और उसके बाद वहां से टीम दिल्ली पहुंची है उनसे पूछताछ करने के लिए। एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही जा रही है कि किस तरह से खरीद फरोख्त की जा रही थी सरकार को गिराने के लिए, और कांग्रेस के एमएलए से किस तरह से संपर्क थे। 3 लोगों की ये ऑडियो क्लिप है, 2 क्लिप हैं छोटी छोटी, जिसमें खरीद फरोख्त का जिक्र किया गया है, बातचीत की जा रही है। लेकिन इस ऑडियो क्लिप से शेखावत ने, जो मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने पूरी तरह से इनकार किया है। उन्होंने कहा इसमें मेरी आवाज़ नहीं है, जिस तरह का लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है वो मेरा लहजा नहीं है, मैं इस स्टाइल में बात नहीं करता हूँ। लेकिन इन 3 लोगों का जो ये ऑडियो है जिसमें शेखावत हैं केंद्रीय मंत्री, उसके अलावा एक दलाल है संजय जैन, और उसके अलावा कांग्रेस का एक निलंबित एमएलए है भंवर लाल, ये 3 लोग हैं जिनकी ऑडियो इस क्लिप में बताई जा रही है। न्यूज़ मैक्स इस ऑडियो क्लिप की कोई पुष्टि नहीं करता है सत्यता की। पहले मैं आपको ये ऑडियो क्लिप सुनवाना चाहूंगा, फिर इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। हेलो, आप ठीक है साहब, बढ़िया हो, सारी बातचीत हुई, एकदम खुल गया, कोई शंका को नहीं। अब क्या बात होगी? आप बोलिए है 30 भराओ जी आप। हाँ हाँ ठीक है। सरकार तो रहने को नहीं, सर बर्खास्त करनी पड़ी। हाँ बात तो ठीक है, बाकी आप जो एक बार ये सारी संख्या बल और उज्जैन हमने आज ही शुरू जो प्रोग्राम किए वो बता दिया आप। हाँ ठीक है, जो बात तुरंत की व्यवस्था मैं आपने कह दिया, मेरे जी में आदरी और बनकीर दरी जी। ठीक है। और अभी साहब नवी ने कह दिया अभी बात सचिन जी की तरफ हूँ, लिस्ट को नहीं आवे। और बाकी बात बढ़िया होगी हो कहती मैं सारी बात गोपनीय रहेगी, सिर्फ ठेकियां सब अपनी मैं करवा रही हूँ। अमाउंट की बात होगी नहीं? हाँ थाना बात कल कह दिए, बात एकदम सही है। ठीक है। थारी वरिष्ठता को और थारो आपने पूरा है जो वो ख्याल पूरा चिंता मत करो। हाँ, सो वरिष्ठ में 7 बार को। हाँ बस कोई चिंता मत करो, सब बात है थारी फोन पर में बात भी होगी, सब ठीक है। ठीक है, ठीक। बस अब तो एक चेतन टूटी और वो प्रयास और कर लो, बलवान पूनिया रो। नहीं, चेतन टूटी भी आसी, बलवान पुण्य भी आसी। हाँ तो और बेटो भी आ जाए, बहुत ही बढ़िया हो जाओ फिर तो। हाँ बस संख्या लाग रहा हमें। ठीक है ठीक। हेलो, हाँ क्या बात? हाँ बोलो। हाँ अकेला ही होनी? अकेला ही होनी? हाँ ठीक है। अब देखिए टाइम अब 2-3 दिन में संख्या पूरी हो जावे नहीं? हाँ 30। हाँ बस संख्या पूरी हो जी, अब जल्दी 2-3 दिन में हो जी। हाँ होना लिया हो सके टाइम ही तो लागे को नहीं। हाँ, दो हमारी भी बात हो रही है बेटे। हाँ तो भी परिस्थिति में थारो है जो मैं साहब ने बता दिया, मैं कि साहब कुछ 1-2 जन है जो बहुत ज्यादा वो हेजिटेशन कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट है जो उनकी आपसे बात है। हाँ उनकी डायरेक्ट आपसे बात है और वो जो डिटेल देंगे वहाँ वो काम है जो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। बोले वो तो संजय भाई आपको बता दिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत काम होगा। नहीं ये है। हाँ हाँ। तो एक तो मैं आपने जानकारी पूरी दूंगा, आपकी बात सारी हुई है। हाँ तो अब सचिन जी की लिस्ट देवे नहीं तो दिन 6 पाऊँ के हिसाब में अपने मेरे हिसाब से बात हो रही है, मेरा नाम मत देना। हाँ कर देती, क्योंकि बात करो नहीं होता है। नहीं कर देती। और एक मानो गिरदारी की जो हाँ बोल रहा हूँ, रात ना मेरी बहुत बात हुई मन क्यों थाना थे विश्वास में बात बताऊँ, बोले थे मेरी बात समझो, मैं आज तक की राजनीति करी है तो मेरी हिसाब उकड़ी है, आज मैं आया हूँ तो कोई मेरे हिसाब आया हूँ थे बात है जी मन थार पर विश्वास थे थारते गिरा कि मैं जो थे जानी जब मैं जानी, तो पे बहुत ज्यादा है जो एक घबराहट महसूस कर रहे हैं। ना कोई नहीं। तो दोनों है जगह मेरे जिम्मा होते, कोई दिक्कत को नहीं थे। सचिन कह दिया दोनों लिस्ट में नाम कौन देना है। हाँ ये है। हाँ
अगर दिन में संभव है हाँ तो एक गजेंद्र जी बात और करा लिया। हाँ करवा दूँ, अभी करवा दूँ, बोलो। हाँ अभी करवा दो, बात करवाती हूँ। और एक हम जानकारी देती हूँ गिरधारी जी को कि मैं एक दिन खातर काम जा सुना, मैं जो बार किन्नी पहुंचाना 5-7 दिन के ना 2-3 दिन जाने को नहीं। हाँ तो बन बिल्कुल ध्यान रखिए। बेकाल मन के हो जाना, मैं जो थाने कटी पहुंचानो थाने ठीक रहना अब 4 दिन थोड़ो बनो ध्यान रखिया। मेरा क्या अभी कहता अभी मैं यहाँ है। हाँ मार बड़ा बड़ा ऑफर आने लगे रणजीत छुट्टी वाला को और सीएम को के बड़े को मानो कटेगा तो मैं तो निकल गया। हाँ सही बात है। तो कल आप बहुत बड़ी बात की जिसकी बात होगी गर्दन कट सके, ठीक है कौन सका। हाँ जा कौन सका। तो ठीक है, मैं अपनी बात होगी दो नहीं है जी ताने थे तारीख साहब को देख लिया, सचिन जी ने कह दिया। हाँ ठीक है। और अभी आप चलू रखो, मैं बात कर रहा हूँ साहब चलू। हाँ जी हाँ जी। हाँ गजेंद्र सिंह अर्ज करो महाराज। मैं बिना उम्र में बड़ा हूँ तो आशीर्वाद दे दूँ। बिल्कुल साहब, विजय बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं बिल्कुल। हाँ साहब मामू 1-2 दिन में संख्या पूरी होती थी। बस संख्या पूरी हुई यहाँ का गोदा जैसी। अब तो कहीं है, मैं कल संजय जी ने भी बात करी। हाँ तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन से 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग अपन के ना आ जाए। नहीं मैं बात मैं भी समझूंगा, होटल से रात चाले को नहीं। हाँ और संख्या बल है को नहीं, संख्या बल है कौन। और बाकी वो बात आप संजय जी होगी संजय की वो मेरे बेटिस में ना वो नहीं मैं बात कर रही हूँ। हाँ मैं कर लूंगा बात। ठीक हाँ तो मैं वो थे देख लिया। ठीक हुकम। ठीक साहब। ठीक है अच्छा नमस्कार। इस ऑडियो क्लिप पर बात करें उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ ही जिस तरह से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लॉकडाउन के दौरान न्यूज़मैक्स फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है और आप अगर इसका साथ नहीं देंगे तो हम इसको आगे जारी नहीं रख पाएंगे, जिसके लिए हमने ज्वाइनिंग का ऑप्शन खोला है। और उसके साथ ही 3 माध्यम और दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, जिसमें आप अपने मर्जी के मुताबिक पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इस ऑडियो क्लिप की हम बात कर रहे थे जिसमें इन तीनों लोगों की जिक्र किया गया है, जिसमें शेखावत मेन रूप से हैं और जिसको लेकर एसओजी राजस्थान की जो स्पेशल ऑपरेशन टीम है उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो दिल्ली पहुंची है, इनसे पूछताछ की जा रही है गजेंद्र के। उसके साथ ही इस पूरे मामले में पूरी तरह से पायलट घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कल जिस तरह से कांग्रेस के कुछ लीडरों ने, सुरजेवाला ने और कुछ लोगों ने कुछ सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर दिखाया इस पूरे मामले में और ये कहा कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उनकी वापसी के रास्ते खुले हुए हैं। जिस तरह से कल पायलट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और उसके बाद वो कैंसिल हुई, बीजेपी की एक बैठक होनी थी वो कैंसिल हुई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो उसको कैंसिल करना पड़ा। और उसके बाद जिस तरह से कहा गया पायलट के ज़रिए कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो बीजेपी के अरमानों पर पूरी तरह से पानी फिर गया और वो अपने मकसद में कामयाब होते हुए नजर नहीं आए। ऐसे में पूरी तरह से ये साबित हो गया कि अशोक गहलोत बाजीगर निकल आए हैं और अशोक गहलोत ने पूरी तरह से बीजेपी को पटखनी दे दी है, अमित शाह को पटखनी दे दी है, जो सरकारें गिराने में माहिर हैं और जोड़ तोड़ से सरकार बनाने में माहिर हैं। लेकिन कल जिस तरह से बीजेपी के लीडरों के बयानात आ रहे थे तो उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो जनता की चुनी हुई सरकार चाहते हैं, जनता जिसके फेवर में उस तरह की सरकार चाहते हैं। लेकिन क्या 76 एमएलए को आप ये कह सकते हैं कि जनता की चुनी हुई सरकार है, या 109 एमएलए जिसका दावा अशोक गहलोत के जरिए किया जा रहा है कि 109, 105, 106 जो भी आप कह सकते हैं, मतलब 100 जो बनने की सरकार बनाने के लिए ज़रूरी है उससे ज़्यादा वो बता रहे हैं कि हमारे साथ एमएलए हैं और अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वो उसमें पूरी तरह से साबित करके दिखा देंगे कि उनके साथ बहुमत से ज़्यादा एमएलए उनके साथ अभी खड़े हुए हैं।
लेकिन इस पूरे मामले में आज जिस तरह से राजस्थान हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी और जिस तरह से निलंबन की बात आ रही है 19 MLAs की, जिसमें खुद पायलट शामिल हैं, तो उसको लेकर आज ये लोग सब हाई कोर्ट पहुंचे थे। हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रही और अभी तक कोई फैसला हाई कोर्ट के ज़रिए जो है सुनने में नहीं आया है। उनके ज़रिए कोई फैसला इस पूरे मामले पर अभी तक नहीं लिया गया है। लेकिन जिस तरह से गहलोत सरकार, कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक है बीजेपी पर और इस ऑडियो को लेकर वो आर पार की लड़ाई करना चाहता है। इस ऑडियो को लेकर वो ये चाहता है कि इसमें पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो बीजेपी हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग करती रहती है, हमेशा जोड़ तोड़ की सरकारें बनाने में कामयाब रहती है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखने में आया और कई चीज़ें सामने आई कि किस तरह से वहाँ पर पैसे का लेन देन हुआ, किस तरह से अब आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने सरकार का समर्थन किया था, कांग्रेस से टूट करके बीजेपी में गए थे, उनको तमाम को मंत्रालय दिया गया और सबको एडजस्ट करने की वहाँ पर कोशिश की गई। तो इसी तरह से यहाँ पर भी खेल करना चाहते थे जिसमें इस्तेमाल किया जा रहा था पायलट का, लेकिन पायलट पूरी तरह से नाकाम रहे और अशोक गहलोत ने उनको पटखनी दे दी और ये साबित कर दिया कि वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं। और अशोक गहलोत को ने जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट यंग पीढ़ी के लीडर हैं, इन लोगों को बहुत जल्दी होती है, इन लोगों को समझना चाहिए और बर्दाश्त की क़ुव्वत नहीं है, इन सब चीज़ों का जिक्र उनके ज़रिए बार बार किया जा रहा है। कई दफ़े नाम लेकर के कहते हैं, कई दफ़ा बातों बातों में जो है कहने की कोशिश की जाती है और बार बार पायलट के ऊपर, सचिन पायलट के ऊपर किसी न किसी तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और हमले बोले जा रहे हैं। अब जिस तरह से वो पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं सरकार को गिराने में और अब बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि अब किसी काम के सचिन पायलट नहीं हैं, इसलिए बीजेपी भी अब इस पूरे मामले में खामोश नज़र आ रही है। लेकिन इस ऑडियो के आने के बाद सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस आर पार की लड़ाई इस पूरे मामले में चाहती है। आखिर में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 124A का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरे मामले में कांग्रेस सरकार के द्वारा अशोक गहलोत के द्वारा, जो आमतौर पर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रही है, देशद्रोह का में जिस तरह से लिप्त बता रही है और इस मामले में देशद्रोह का कानून लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसको एक्सपर्ट जो है ये कह रहे हैं कि ये इस तरह का धाराएं लगाना, इसको इम्प्लीमेंट करना ये गलत है, क्योंकि किसी भी तरह से देशद्रोह इसमें शामिल नहीं होता। लेकिन अशोक गहलोत का, कांग्रेस सरकार का ये आरोप है कि ये देश के खिलाफ साजिश है, ये राज्य के खिलाफ साजिश है, इसलिए ये धारा बनती है और उनके खिलाफ इस तरह का केस बनना चाहिए। अभी देखने वाला बात होगी कि कोर्ट में कितना ये टिक पाती है धारा। हालांकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इसका फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल हो रहा है, CAA प्रोटेस्टर के खिलाफ इसका बार बार इस्तेमाल किया गया है उत्तर प्रदेश में और उसको कोर्ट ने भी खारिज नहीं किया है। क्या इस मामले में कोर्ट इस धारा को खारिज करेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। शुक्रिया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।